हरे कृष्णा। सो प्रभु लेक्चर हिंदी में है ना? मिक्स है। ओके, हिंदी प्रेफर। हाँ, दिखा सकते हैं तो अच्छा है ना, तो चला ही रहे हैं। हरे कृष्णा। सो सॉरी फॉर दिस ऑल टेक्निकल डिस्टर्बेंस। सो मैनी थिंग्स आर हैपनिंग। तो आज हमारा जो क्लास है वो किस पर है? टॉपिक सबको पता है? कितने लोगों को टॉपिक पता है? किसी को नहीं पता? आज गीता जयंती है। हाँ, एक वो सेशन जो गीता के ऊपर है, आज गीता जयंती है। और आज का एक सेशन इसके बाद वो अलग होगा, और उस पर भी हम थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे। लेकिन जो आज का टॉपिक मेरे को लगता है आप लोगों को भेजा गया होगा ग्रुप में, जो लोग ग्रुप में एडेड हैं। कितने लोग पहली बार आ रहे हैं? फर्स्ट टाइम यू आर कमिंग, ओके। और ठीक है, तो आप लोगों को तो नहीं पता होगा, लेकिन आज का टॉपिक ये है कि माता पिता का कर्तव्य अपने बच्चों के प्रति। ये हमने विषय हम लोग आज डिस्कस करने का सोचा है। तो हम उसी पे स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग एक वर्स देख रहे हैं, ये श्रीमद् भागवतम का वर्स है, अध्याय 5 है, स्कंद 5 है, 18वां श्लोक है। तो इससे हम स्टार्ट करेंगे। सो गुरुर्न न शिष्यात् स्वजनो न स शिष्यात् पिता न स स्यात् स्यात् जननी न स स्यात् देवं न तत् स्यान्न पतिश्च सा स्यान् न मोक्ष्यते यः समुपेता वित्तम्। तो ट्रांसलेशन क्या कह रहा है? One who cannot deliver his dependents from the path of repeated birth and death should never become a spiritual master, a father, a husband, a mother, or a worshipable demigod. Okay? So, ये वर्स है। इस वर्स का अर्थ ये है कि अगर आप गुरु ना शिष्या, कि आपको गुरु नहीं बनना चाहिए, स्वजनों ना शिष्यात, किसी का गार्जियन नहीं बनना चाहिए, किसी का पेरेंट्स नहीं बनना चाहिए, पिता ना शिष्यात, किसी का फादर नहीं बनना चाहिए, और क्या है, जननी ना शिष्या, किसी की माँ नहीं बनना चाहिए, और इवन देवम न तत्स्यान, मतलब किसी कोई एक डेमीगॉड भी नहीं बनना चाहिए, किसी के लिए देवता नहीं बनना चाहिए, है ना। कोई आप लोग जानते हैं ना कि हम लोग डेमीगॉड भी बन सकते हैं। डेमीगॉड समझते हैं, देवता बन सकते हैं ना। हम लोग बन सकते हैं, तो वो भी नहीं बनना चाहिए। कब तक? जब तक आप अपने जो नीचे जो आपके ऊपर आश्रित होंगे, जैसे फादर बनोगे तो बच्चे आपके ऊपर आश्रित होंगे, मदर बनोगे तो आपको बच्चों का पालन करना है, और गुरु बनोगे तो शिष्यों का पालन करना है, पिता बनोगे तो भी, है ना, बच्चों का पालन करना है, स्वजन बनोगे किसी के, है ना, किसी का चाचा बनोगे, और ये सब चीज़ें भी हैं। तो फैमिली बनोगे तो आपके नीचे के जितने लोग हैं उनको आपको पालन करना है, वो आप पे आश्रित हैं। तो कब तक नहीं बनना चाहिए? जब तक आपके अंदर इतना सामर्थ्य ना हो कि आप उनको जन्म मृत्यु के चक्कर से निकाल सकें। अगर आपके पास इतना सामर्थ्य ना हो तो क्या नहीं बनना चाहिए? कि उसका पिता नहीं बनना चाहिए। तो यही हमारा टॉपिक है आज कि माता पिता का कर्तव्य क्या है। तो ये आधार है हमारा। भागवतम हमको क्या सिखा रही है? कर्तव्य क्या है माता पिता का? भगवत गीता सिखा रही है, भागवतम सिखा रही है। बहुत जगह पे प्रभुपाद जी ने बोला है, अगर आप भगवत गीता में पढ़ेंगे तो प्रभुपाद बोलते हैं कि जो चिल्ड्रंस हैं वो उनको कृष्णा कॉन्शियस बनाना चाहिए। ये मेन एम है हमारा। तो माता पिता का कर्तव्य क्या है? क्या कर्तव्य है?
बच्चों को क्या देना? बच्चों को सही शिक्षा देना, है ना, और संस्कार देना, कल्चर देना। किस लिए? किस लिए देना? ये मेन, ये श्लोक हमको ये समझा रहा है कि क्यों करना, प्रयोजन क्या है ना। प्रोसेस हमको पता है, हम बोल रहे हैं कि हमें संस्कार देने हैं, अच्छी शिक्षा देनी है, हमें बच्चे को अच्छा। तो क्या होता है कि जैसे 5 तरह के कोश होते हैं, आप सबने सुना होगा। अन्न कोश सुना है आप लोगों ने? ज्ञान कोश, मन विज्ञान कोश, आनंदमय कोश। तो ये 5 तरह की कॉन्शियसनेस होती हैं। इसमें क्या होता है कि जब बच्चा जन्म लेता है, तो बच्चा जब जन्म लेता है तो 4-5 साल तक जो शुरुआत में वो क्या होता है कि वो अन्नमय कोश में होता है। अन्नमय कोश का मतलब ये है कि वो हर चीज़ को अन्न देखता है। कैसे देखता है? सबको खाने की चीज़ समझता है। जो भी उसके हाथ में आएगा वो उसको मुंह में डालता है कि नहीं डालता है ना। कुछ भी उसके हाथ में बच्चे के दोगे उसको लगता है ये खाने की चीज़ है। कुछ भी हो, बॉल हो, कुछ भी हो, खिलौना हो, वो खाने का प्रयास करता है उसको। क्यों? क्योंकि उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो अभी वो अन्न में है, और उसका जो बॉडी है इस समय बहुत जल्दी ग्रो कर रहा होता है। आप देखेंगे बच्चे का जो बॉडी होता है, जब छोटा बच्चा होता है तो कितना छोटा सा होता है, लेकिन बहुत जल्दी 3-4 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में बहुत जल्दी जल्दी ग्रो कर रहा होता है। तो उस समय क्या होता है? उस समय बच्चे को आपकी ड्यूटी क्या है? आप उस समय क्या दे सकते हैं उसे? अन्नमय कोश में है तो अन्न ही दे सकते हैं, है ना। तो उस समय उसके खाने पीने का ध्यान रखना है, ये कर्तव्य हो जाता है माँ बाप का, कि सबसे ज़्यादा उसको जितना प्रोटीन, जितना विटामिन, जितनी भी चीज़ें हैं आप उसको देंगे उस समय, जब 5 वर्ष की आयु तक कम से कम। उसके बाद वो मनोमय कोश में आएगा, है ना, या प्राणमय कोश में आएगा। तो उसमें क्या होगा? उसमें क्या करेगा वो फिर चीज़ें देखेगा और फिर क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन करता है ना। और उस समय आपको उसको सही ज्ञान देना है कि क्या क्या करना है ना, ये क्या होता है। अगर कोई चीज़ वो पूछ रहा है ये यूनिवर्स क्या है, तो आप क्या जवाब दोगे? वो पूछ रहा है ये मून क्या है, ये तारे क्या हैं, या ये सब क्या हो रहा है मेरे आसपास, है ना। तो वो जब विज्ञान में या इसमें प्राणमय कोश में होता है, तब वो क्या करता है? इस तरह के प्रश्न करता है कि क्या है, चीज़ें क्या हैं। तब आपको उसको सही ज्ञान देना है कि क्या क्या है। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि ज्ञान, हमारे शास्त्र किस तरह से नॉलेज को देते हैं और क्या क्या हमें देना है, वो हम देखेंगे। बट अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि एक जनरल लेवल में हमको कैसे बच्चा जो है वो बड़ा होता है, उसकी कॉन्शियसनेस जैसे जैसे चेंज होती है, और उस समय वो क्या डिमांड कर रहा होता है, तो उसको क्या क्या क्वेश्चन कर रहा होता है। उसके बाद वो थोड़ा और बड़ा होता है ना। उसके बाद उसके क्वेश्चंस चेंज हो जाते हैं। फिर वो आपसे क्या नहीं पूछ रहा होता, उसको मनोमय कोश कहते हैं। वो आपसे पूछ रहा होता है क्यों। अब वो केवल क्या पे नहीं रुकेगा कि ये क्या है, चलो आपने बता दिया ये मोबाइल है, ये क्यों है। अब आपको उसका रीज़न देना पड़ेगा कि वो क्यों है, ये चीज़ ऐसी क्यों है, ये क्यों बनी है, इसका प्रयोजन क्या है। अब वो इस यूनिवर्स का भी प्रयोजन पूछ सकता है। वो आपसे पूछेगा कि ये क्यों है, ये क्या कर रहे हैं। लेकिन जनरली हम क्या करते हैं कि हमारे पास उत्तर नहीं होते हैं कुछ चीज़ों के, तो हम उसको जस्ट उसको साइड में कर देते हैं या उसको सप्रेस कर देते हैं, उसको सही आंसर नहीं देते, है ना। बच्चे की जनरल नेचुरल प्रोपेंसिटी होती है पूछने की, लेकिन हम उसको कभी कभी बहुत सारे प्रश्नों में फुलफ़िल नहीं कर पाते क्योंकि हम उतने कॉन्शियस नहीं होते, हमें खुद ही ज्ञान नहीं होता। ज़्यादातर आज की सिचुएशन ये है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो पहले क्या था कि ध्रुव महाराज का आपने एग्जाम्पल सुना है? ध्रुव महाराज, तो ध्रुव महाराज को क्या हुआ कि ध्रुव महाराज की एक सौतेली माँ थी और उसका पुत्र था, और उनके पिता ने उसको, सौतेले पुत्र को, अपनी गोदी में बिठाला, और उनको बैठना था ध्रुव महाराज को, और उनको नहीं बिठाला गया। तो उसमें वो थोड़ा सा एक प्रसंग है कि वहाँ पर उनकी माता उनको बोलती कि तेरा अधिकार नहीं है यहाँ बैठने का।
जो सौतेली माँ थी उन्होंने ऐसा बोल दिया, तो वो क्षत्रिय थे तो काफ़ी गुस्से में आ गए और उनको एकदम गुस्सा लाल हो गए वो। और मात्र 5 वर्ष की शायद आयु थी उस समय ध्रुव महाराज की। और ध्रुव महाराज अपने माता के पास गए और माता से पूछा कि मुझे अपने पिता से भी बड़ा सिंहासन चाहिए, अब मुझे ब्रह्मा जी से भी बड़ी किंगडम चाहिए, तो कैसे मिलेगी? अब आपका पुत्र आके आपसे ये पूछे तो आप क्या उत्तर देंगे बताइए? आपसे पूछे कोई आकर बच्चा कि मुझे प्राइम मिनिस्टर से भी ऊंची पोजीशन चाहिए, इस वर्ल्ड का सबसे बड़ा मेरे को आदमी बनना है, क्या करूं? या इस ब्रह्मांड का ब्रह्मा जी से भी ऊपर की पोस्ट चाहिए, चलिए अब पृथ्वी छोड़िए, ब्रह्मा जी की पहुँच गए तो बताओ मैं क्या करूं? तो क्या उत्तर देंगे आप बताइए? कुछ तो उत्तर देंगे ना। क्या बोलेंगे? पागल हो गया है, टीवी देख के आया है, ऐसा बोलेंगे उसको? क्या पूछ रहा है? ऐसा नहीं होता है। क्या बोलेंगे आप बताइए? कुछ तो आंसर देंगे। क्या बोलेंगे बताइए? कुछ अपनी बुद्धि से आप बताइए, क्या आंसर देंगे? उसको क्या समझाएंगे आप कि ऐसा नहीं होता है, आसानी से नहीं मिलती है? और कुछ? पढ़ाई करने को बोलेंगे कि जाओ जाओ पढ़ो, पढ़ाई करोगे बन जाओगे। तो पढ़ाई तो बहुत लोग कर रहे हैं, बन गए क्या? क्या आंसर क्या होगा बताइए? कोई और आंसर नहीं है? कोई और अच्छा आंसर? खाना खा ले पहले शायद तेरे को भूख लगी वही ऐसा भी करते हैं कुछ माता पिता, बच्चा रोता है उसको मुंह में कुछ ठूस देते हैं, अच्छा भूख ही लगी होगी इसको, सिर्फ भूख ही लगी होगी। या फिर आजकल एक और मोबाइल पकड़ा देते हैं, ये ले रहे कार्टून देख ले, सबसे आसान है कार्टून देख लो, हाथी दिखा दो उसको, घोड़ा दिखा दो, वो सोचता है यही हाथी घोड़ा होता है, फिर असलियत में हाथी घोड़ा आता है तो उसको समझ में नहीं आता ये क्या है हाँ, उसको भुला देते हैं क्वेश्चन, जो रियल क्वेश्चन वो लाइफ में पूछ रहा होता है उसके आंसर हमारे पास होते नहीं, तो हम ऐसे ही कुछ भी बोल देते हैं। नहीं तो और कुछ कोई आंसर नहीं है? रीड भगवद गीता, हाँ ये अच्छा है, थोड़ा अच्छा आंसर है। हाँ वो भी है, ठीक है। और कुछ? पैसा कमाओ, आप उसको बोलोगे पैसा लगता है, पैसा कमाओ पहले, जब पैसा कमा लोगे तब देखेंगे कि ब्रह्मा जी तक पहुंचते हो नहीं। तो एक्चुअली ध्रुव महाराज की माता ने क्या उत्तर दिया? ध्रुव महाराज की माता ने सिंपल उत्तर दिया, क्योंकि वो ज्ञानी थी, तो उन्होंने क्या बोला कि भगवान से मांगने पर सब प्राप्त हो जाता है। सिंपल एब्सोल्यूट नॉलेज है ये, कुछ भी प्राप्त करना है, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कौन है? वो भगवान है। उनको अगर प्राप्त कर लिया तो तुम्हें मिल जाएगा जो तुम मांग रहे हो। उन्होंने केवल ये बोला। और ध्रुव महाराज तो क्षत्रिय थे, उन्होंने उसको सीरियसली ले लिया। वो ऐसे बच्चे नहीं थे कि कोई कठिन कार्य आपने बच्चे को बोल दिया कि बेटा तुमको बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो वो आइडिया ही त्याग दे के अरे छोड़ो रहने दो, ये नहीं हो पाएगा। लेकिन वो क्या था, उन्होंने बोला भगवान, और तो फिर उन्होंने पूछा भगवान कहाँ मिलेंगे भाई? उन्होंने बोला भगवान के लिए तो लोग जंगलों में जाते हैं तपस्या करने, शायद वहाँ प्राप्त हो। उनको जितना ज्ञान था उसके हिसाब से उन्होंने बता दिया। अब ध्रुव महाराज ने क्या किया? ध्रुव महाराज निकल गए जंगल में, और उनको सिंसियर डिज़ायर थी उनके हृदय में कि भाई भगवान प्राप्त करने हैं, और वो जंगल में चले गए। यहाँ शेर चीते कुछ भी, और सोचिए 5 वर्ष का बच्चा, और उसको कोई भय नहीं है, और वो चला गया। उसकी माता ने भी बोल दिया जाओ जंगल में जाओ, और वो गए। और उनको वहाँ कौन मिले? पहले तो गुरु आए उनके, कौन? नारद मुनि। और नारद मुनि ने पहले उन्हें समझाया, उन्होंने कहा ये पहले चेक कर लूँ इसमें सच में ये करना चाहता भी है या ऐसे ही सुपरफिशियल है, शैलो है इसकी डिज़ायर। तो उसको बोला देखो यहाँ तुम क्या तपस्या करोगे, बच्चे हो, बालक हो तुम यहाँ जंगल में नहीं रह पाओ, यहाँ शेर चीते सब हैं, तुम कहाँ आ गए, चलो वापस जाओ। लेकिन उन्होंने कहा देखो अगर आपको पता है तो बताओ कि भगवान कैसे मिलेंगे, वरना आप निकलो मैं देख लूँगा। तो
तब वो समझ गए नारद मुनि कि इसको ये डिटर्मिन है और इसको चाहिए ही। तब उन्होंने उसको गुरु मंत्र दिया और बोला कि तुम ऐसे ऐसे, उसको प्रोसेस भी बता दिया, गुरु मंत्र दे दिया कि भाई ये करो। तो उन्होंने 6 महीने सिर्फ तपस्या की और 6 महीने के अंदर भगवान प्रकट हो गए उनके सामने। और उनको फिर वो बात की बात है कि उन्होंने भगवान से फिर कुछ मांगा ही नहीं। उन्होंने कहा कि मुझे उन्होंने कहा कि मैं कांच के टुकड़े ढूंढ रहा था और मेरे को सामने हीरा मिल गया है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो कांच के टुकड़े नहीं चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए ब्रह्मा जी से बड़ी फ्रीडम। आप साक्षात मेरे सामने दर्शन है उनको। क्योंकि जब किसी को भगवान का ज्ञान हो जाता है तो उसे पता लग जाता है कि सर्वश्रेष्ठ चीज़ क्या है ना। जो भगवान का भक्त होता है वो सबसे इंटेलिजेंट होता है, वो कभी भी कोई फालतू की चीज़ उठाता ही नहीं है। उसको पता है कि इससे क्या होगा, है ना, इससे क्या मिल जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगर मैं राजा बन भी गया तो कितने दिन, फिर जन्म मृत्यु जड़ा व्याधि में घूमता रहूँगा। अगर भगवान प्राप्त हो गए तो सब कुछ मेरा वैसे ही है, उसमें मांगना क्या है ना। तो वो समझदार थे और उन्होंने मना कर दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भगवान ने कहा नहीं नहीं, लेना तो पड़ेगा तुमको। तो भगवान ने उनको फिर भी किंगडम दी और उनको आशीर्वाद दिया। उन्होंने बहुत सालों तक राज भी किया उसके बाद। तो मेरा पॉइंट ये था कि माता पिता को ज्ञान होना चाहिए, तभी तो प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। कभी भी अगर बच्चा आके कोई प्रश्न करेगा और आप उसको सही रास्ता नहीं दिखा, आप बोलेंगे पढ़ लो, वो पढ़ रहा है बेचारा, पढ़ने के बाद उसको कुछ, जैसे हम बचपन से, अभी क्या हो रहा है आजकल सोसाइटी में क्या होता है, आप बच्चे को क्या बोलते हैं, जो भेड़ चाल चल रहे हैं हम सब। हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे लिए जीवन नहीं जीते, हम पड़ोसी के लिए जीवन जी रहे होते हैं कि वो पड़ोसी क्या कर रहा है, पड़ोसी क्या बोलेगा, अरे उसका बच्चा इस स्कूल में पढ़ रहा है ना, और मेरा बच्चा किस स्कूल में पढ़ रहा है, उसकी तो सब लोग तारीफ़ करते हैं कि ये अच्छा पढ़ता है, ये अच्छा खेलता है। और वो लोग आपस में जब लेडीज़ लोग बात भी करते हैं ना, आपस में बात करेंगे पेरेंट्स पड़ोसी से, तो वो यही डिस्कस कर रहे होते हैं कि अरे हमारा बच्चा तो बहुत स्मार्ट है, एकदम बढ़िया स्मार्टफोन चलाता है, ये स्मार्टनेस है स्मार्टफोन चलाता है वो, या वो इस स्कूल में पढ़ता है, उसके इतने मार्क्स आए हैं। और फिर क्या होगा, उससे क्या होगा, सामने वाला भी उत्तेजित होगा, वो भी अपने बच्चे को उसी तरह से प्रेशराइज करेगा, उसके ऊपर प्रेशर बनना शुरू हो जाता है। पड़ोसी के चक्कर में बच्चे के ऊपर प्रेशर आता है, माता पिता उसको देखो सामने वाले बबलू के नंबर और तुम्हारे क्या मार्क्स हैं, है ना, ये सब चीज़ें शुरू हो रही है। यही हो रहा है सोसाइटी में। तो हमें क्या पता ही नहीं है कि हमारे बच्चों का एक्चुअली उत्तम भविष्य क्या हो सकता है, क्या क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो उनको होनी चाहिए। नॉलेज, किस चीज़ की नॉलेज उनके पास पहले होना चाहिए, है ना, वो हमको ज्ञान होना चाहिए, तभी हम उसको ज्ञान दे पाएंगे। और ये हमारा कर्तव्य है, यही हमको शास्त्र समझा रहे हैं कि माता पिता का कर्तव्य यही है कि उसको प्रिपेयर करना कि वो जन्म मृत्यु की जड़ा व्याधि से बच जाए हमेशा के लिए, परमानेंट उसको लिबरेशन दे देना, ये पॉसिबिलिटी क्रिएट करना उसके लिए कि वो परमानेंटली लिबरेट हो जाए इन सारी समस्याओं से, जो मेन समस्या है इस ह्यूमन फॉर्म की। और इस ह्यूमन फॉर्म का सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट क्या है, वो यही है कि अगर कोई क्या हो जाए, जन्म मृत्यु जड़ा व्याधि से मुक्त हो जाए। ये सर्वश्रेष्ठ स्थिति है किसी मनुष्य की, उसको कहते हैं आनंदमय कोश, है ना। तो हमने कौन कौन से कोश की बात की, हमने अन्नमय कोश की बात की, प्राणमय कोश की बात की, फिर मनोमय कोश की बात की। मनोमय कोश के बाद अगर बच्चे को सही उत्तर मिल जाते हैं तो वो विज्ञानमय कोश में आ जाता है। विज्ञानमय कोश का मतलब क्या होता है, यहाँ पर उसके जीवन में एक साधना जुड़ जाती है। वो क्या करने लगता है, साधना करने लगता है, क्योंकि अब उसको समझ में आ गया है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवत प्राप्ति करना और इस जन्म मृत्यु जड़ा व्याधि से बचना, मतलब इससे परमानेंट मुक्ति प्राप्त करना। और उसके हिसाब से वो अपने जीवन में एक साधना को एक प्रोसेस को जोड़ लेता है। क्योंकि फिर मटेरियल ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि सब लोग इसमें कोई मटेरियल एक्टिविटी नहीं होगी, दैट वी विल डिस्कस कि कैसे होती हैं चीज़ें। लेकिन उसके जीवन में क्या होगा कि उसका जो लक्ष्य है वो अपनी शुद्धिकरण करना, अपने कॉन्शियसनेस को, चेतना को ऊंचा करना और जन्म मृत्यु जड़ा, ये मेन उसका प्राइमरी गोल बन जाएगा। तो वो विज्ञान में स्थिति में आ जाता है, वहाँ पर उसको कहते हैं साधक। तो हम लोग ज़्यादातर जो डिवोटीज़ हैं वो सब इसी स्थिति में है ना, क्योंकि हमको प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं और अब हमने डिसाइड कर लिया है कि वी हैव टू गो इन दिस डायरेक्शन।
और फिर आनंदमय कोश क्या होता है? आनंदमय कोश वो स्थिति होती है जब उसको वो प्राप्त हो जाता है। जब उसको कौन प्राप्त हो जाते हैं? भगवान जब प्राप्त हो जाते हैं, या फिर उसको कहें कि वो इस शरीर में रहते हुए भी उस लिबरेटेड कॉन्शियसनेस में होता है। तो दैट इज द टॉप मोस्ट पोजिशन ऑफ कॉन्शियसनेस, है ना। तो उसको आनंदमय कोश कहते हैं। तो कंप्लीटली स्पिरिचुअल लेवल पर वो एक्ट कर रहा होता है। तो ये मेन क्या है? ड्यूटी है हर पेरेंट्स की, कि वो कैसे अपने बच्चे को इस दिशा में ये सही नॉलेज दे कि मनुष्य जीवन का असली लक्ष्य क्या है। क्यों आपको इतनी इंटेलिजेंस प्राप्त है? किस लिए प्राप्त है? क्यों सारे रिसोर्सेस आपको प्राप्त हैं? क्यों आपके पास ज़्यादा फैसिलिटी है कुत्ते से, ना? कुत्ते के पास कम फैसिलिटी है, राइट? कुत्ते के पास क्या शरीर है? कुत्ता कितना सोच सकता है, कितनी चीज़ें कर सकता है। वो कंप्यूटर नहीं चला सकता, आप चला सकते हैं। वो भगवत गीता नहीं पढ़ सकता, आप पढ़ सकते हैं, है ना। सारे एनिमल्स जो हैं वो तो नहीं कर सकते ना ये सब चीज़ें, लेकिन बाकी सब चीज़ें वो भी कर सकते हैं जो आप कर रहे हैं। जैसे ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग, ये चारों चीज़ें वो भी कर रहे हैं। वो भी खाते हैं, वो भी सोते हैं, राइट। वो भी मेटिंग करते हैं, वो भी बच्चे पैदा करते हैं, वो उनके भी बच्चे होते हैं, वो भी बहुत अच्छे लाड़ प्यार से पालते हैं बच्चों को। गाय को देखा है आपने कैसे अपने बच्चे को पालती है? जहाँ आप अगर गाय को कहीं ले जाना चाहते हो तो उसके बच्चे को लेके जाओ, वो पीछे पीछे आ जाती है अपने, उसको पकड़ना नहीं पड़ता, वो अपने आप आ जाती है, क्योंकि उससे प्रेम करती है ना। उसको दूध पिलाती है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप कर रहे हो तो ये तो एक जानवर भी कर रहा है। फिर डिफरेंस क्या है? आपके पास इतनी ज़्यादा बुद्धि क्यों है? क्यों दी गई है? वाई यू हैव ऑल दिस इंटेलिजेंस? क्या केवल आपको नासा के वो क्या कहते हैं, वो अंतरिक्ष में क्या भेजने के लिए, सैटेलाइट्स और स्पेसशिप और दूसरे प्लैनेट्स को ढूंढना, क्या इसके लिए आपको केवल इंटेलिजेंस दी गई है? तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी आप देख ही रहे हैं, बहुत सारे मनुष्य कर रहे हैं। तो क्या केवल इसके लिए हमको ये इंटेलिजेंस मिली है? बाकी सबसे ज़्यादा क्यों हैं हम इस पूरी साइकिल में? हमारे पास सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंस आई, राइट। हम तो किसी पे भी डोमिनेंस कर सकते हैं। हम सारे जानवरों को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। हम नेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारा एक लेवल पे छोटा सा कंट्रोल है कि हम कुछ चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा एटलीस्ट हम समझते तो हैं। कर पाएँ या ना कर पाएँ वो बात अलग है, लेकिन हम समझते हैं कि हाँ हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस है ना। हमारे पास एक फ्री विल है कि हम अपना जो डिसीजन है, हम सही गलत को डिसीजन को ले सकते हैं। तो ये किस लिए है? क्यों दिया गया आपको स्पेशल? जस्ट फॉर ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग? क्या केवल खाने पीने रहने के लिए दिया गया है क्या? ये तो वो शेयर भी कर लेता है, हमसे अच्छा कर लेता है। वो तो कच्चा ही खा सकता है, हमें पकाना पड़ता है। वो हमसे अच्छा डाइजेशन रखता है। उन लोगों को कोरोना नहीं होता है, हमको होता है। तो ये सब तो उसमें तो हमसे बेहतर है वो, है ना। तो फिर क्यों दिया गया हमको इंटेलिजेंस? उनसे ऊपर क्यों है हम? व्हाट इज़ द रीज़न? तो रीज़न यही है कि आप इस इंटेलिजेंस से कृष्ण प्राप्ति कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते, ठीक है। आपके बिना वो नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हैं लेकिन आपके थ्रू ही कर सकते हैं। मनुष्य की एक्चुअली आप लोग जितनी ज़्यादा फैसिलिटी होती है उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, राइट। ऐसा ही होता है ना। जिसके पास ज़्यादा फैसिलिटी होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो सेम चीज़ यहाँ पर अप्लाई होगी कि हमारे पास फैसिलिटी ज़्यादा है, हमारे पास फैकल्टीज़ ज़्यादा हैं, हमारे पास इंटेलिजेंस ज़्यादा है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस प्लानट पे सबसे ज़्यादा है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा है। हम केवल अपने लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं, अपने ही बच्चों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं, हम हर जीव के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं यहाँ पर। कि कोई भी जीव जो हमारे आसपास है उसकी मुक्ति का कारण भी हम बन सकते हैं, हम उसे भी लिबरेट कर सकते हैं। ये हमारे, बट होता सब कुछ एक्चुअली कृष्ण शक्ति से ही है, लेकिन वी विल बी द मीडियम, है ना। हम ऐसा कर सकते हैं कि उस जैसे हम पहले का वैदिक शास्त्र में हम लोग सुनते थे कि अश्वमेघ यज्ञ हुआ, है ना, या कोई यज्ञ हुआ, उसमें क्या होता था? अश्वमेघ यज्ञ में क्या होता था पता है आपको? वो जो घोड़ा जो वापस आता था ना, अश्व, उसको काट कर उसी यज्ञ में डाल देते थे, उसकी बलि दी जाती थी वहीं। लेकिन कैसे? वो देते ही उसको दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता था।
वो आत्मा वहाँ उस योनि से तो लिबरेट हो गई, उसको दिव्य शरीर प्राप्त और वो लिबरेट भी हो सकता है। तो दिस इज द पावर ऑफ ह्यूमन बीइंग, ये शक्ति है हमारी। ठीक है, आज की डेट में तो हम वो वैसा कर नहीं सकते, हम एक चींटी को भी लिबरेट नहीं कर सकते, अश्व को क्या करेंगे, है ना। हम अपने ही बच्चों को, अपने को ही नहीं कर पा रहे, दूसरों को क्या करेंगे। हमारा तो इतना ज़्यादा स्थिति खराब है कि हम अपने बच्चों का भी गारंटी नहीं ले सकते कि भाई ये लिबरेट हो जाएगा। अब भीष्म पितामह के पिता हैं शांतनु महाराज, है ना। शांतनु महाराज ने भीष्म पितामह को क्या वरदान दिया, इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया है। आप अपने बच्चे को कोरोना से मृत्यु का वरदान भी नहीं दे सकते। आप कह सकते हैं कि जाओ तुम्हें कोरोना नहीं होगा, मैं आशीर्वाद देता हूँ। ऐसा कहने की शक्ति नहीं है हमारे पास। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा पतन हो गया, हमारे धर्म में शक्ति नहीं है। उनके धर्म में शक्ति थी, इसलिए उनके वचन का वो जो बोलेंगे वो होगा, लेकिन हमारे धर्म में शक्ति नहीं है, इसलिए हम जो बोलेंगे वो होता नहीं है। हमारे कथनी और करनी में अंतर होता है ना। जो धर्म का पालन करता है, यतो धर्मा ततो जया, तो जो धर्म का पालन करता है उसी की जय होती है। तो धर्म नहीं है, इसलिए क्या होता है कि हम कमज़ोर हैं, हम अपनी ड्यूटीज़ का पालन नहीं करते। तो पहले हमको ये समझना है कि हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं, तो ये हम आज डिस्कशन कर रहे हैं। तो कैसे एक्चुअली हमारे वैदिक संस्कृति में, तो अब हम समझ गए कि हमें एक्चुअली हमारी ड्यूटी क्या है ना। लेकिन होगा कैसे? तो इसका मतलब ये है कि हम अगर बच्चे को लिबरेट करना चाहते हैं तो क्या हम उसको, ठीक है इसको बंद कर सकते हैं आप, अभी तो हो गया ना। तो हाँ मैं क्या बोल रहा था, हाँ तो हमको अब ये पता है कि हमें इसको लिबरेट करना है, ठीक है। हमें अपने आप को भी करना है और बच्चों को भी करना है, व्हाटएवर। तो अब होगा कैसे, कैसे होता है ये? तो होता ऐसे है कि पहले तो आपको ज्ञान होना चाहिए और फिर आपको ज्ञान देना है बच्चों को, ठीक है। नॉलेज एंड कल्चर, ये दोनों चीज़ें देनी पड़ेंगी, ठीक है। अगर नॉलेज दोगे तो मेंटल स्पेकुलेशन हो जाएगा, केवल अपने मनगणन बस बातें करे जा रहे हैं बड़ी बड़ी, लेकिन कोई कल्चर है नहीं, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है। और केवल कल्चर दिए जा रहे हैं लेकिन उसके पीछे कोई ज्ञान नहीं है, तो वो भी क्या हो जाएगा, सेंटिमेंटलिज्म हो जाएगा, जो आज की स्थिति में सबसे ज़्यादा है हमारे भारत में। हमारे भारत में क्या हो रहा है कि, और विदेश में क्या हो रहा है, उल्टा है। विदेश में क्या, नॉलेज बहुत है, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, नॉलेज एक्सप्लोर करते हैं, ज्ञान की बातें भी करते हैं, लेकिन उनके पास कल्चर नहीं है। दे डोंट नो हाउ टू एग्जीक्यूट दोज थिंग्स। बट हमारे पास क्या है, हमारे पास कल्चर है, क्योंकि हमारे ट्रेडिशन में तो हम बहुत सारे रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, जैसे सुबह उठना, सूर्य नारायण को जल देना, सूर्य को नारायण कहना। तो ये हमारी एक्चुअली कम से कम शब्दों में तो हमारे अंडरस्टैंडिंग है, सूर्य नारायण। सूर्य कौन है? नारायण ही है। कौन है? नारायण कौन है? भगवान ही है। तो सूर्य नारायण कहते हैं उनको, चंद्र नारायण कहते हैं। तो ये हमारे ट्रेडिशन में है, लेकिन उसके पीछे का ज्ञान हमारे को उतना नहीं है। हम सुबह उठ के घंटी बजाते हैं, अगरबत्ती घुमाते हैं, सभी करते हैं, ये हर हिंदू फैमिली में यहाँ पर भारत में है ना, सभी करते हैं, लेकिन उसके पीछे का ज्ञान नहीं है। तो फिलॉसफी और नॉलेज नहीं है, केवल कल्चर है, और इसकी वजह से कल्चर भी डिग्रेड हो रहा है, क्योंकि नॉलेज नहीं रहेगी तो कल्चर भी आपका क्या हो जाएगा, सेंटिमेंटल लेवल पे रह जाएगा। वो आपने कहानी सुनी होगी ना, वो बिल्ली वाली, सुनिए। तो एक बार क्या होता है, एक ऋषि होते हैं, वो यज्ञ करते हैं, उनका रोज का नियम होता है, वो सुबह उठकर यज्ञ करते हैं। तो वो जब भी यज्ञ करते थे तो वहाँ पर एक बिल्ली आ जाती थी, क्योंकि वहाँ पर यज्ञ के साथ आसपास हमेशा कुछ ना कुछ सामान होता है, दूध होता है, ये होता है, वो होता है ना। तो वो आ जाती थी बिल्ली वहाँ कुछ खाने के लिए। तो वो क्या करते थे, ठीक है ये यज्ञ जब तक चल रहा है तो इसको, बिल्ली को यहाँ पर खंबे से बांध दो। वो पास में खंबे से बांध दिया करते थे उसको, बिल्ली को। तो उनका जो पुत्र था वो उनके साथ में हमेशा बैठा करता था, और वो भी ये सब देखता था कि हर बार यज्ञ करते थे पिताश्री, और बिल्ली को वहाँ बांध दिया करते थे। अब क्या, वो पिताश्री गुजर गए, उनके हो गया उनका डिसअपेरेंस। तो
अब जो पुत्र था उसको वो कर्तव्य निभाना था, तो अब उसने यज्ञ करना शुरू किया। तो वो यज्ञ करने बैठा, सारी सामग्री आ गई, सारी चीज़ें आ गई। अब उसने कहा वो बिल्ली कहाँ है, वो बिल्ली उस दिन आई नहीं। तो अब वो क्या कह रहा है, वो बिल्ली ढूंढ रहा है। पहले वो कह रहा है बिल्ली जरूरी है, कोई पिताजी बिल्ली को वहाँ बांधते थे, तो बिना बिल्ली के यज्ञ नहीं होगा। तो ये क्या, ये हमारे कल्चर की सिचुएशन है आज की डेट में। कुछ ट्रेडिशन ऐसे हैं जो केवल हम ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, वी डोंट नो वाई वी आर फॉलोइंग, और उसका कोई रिजल्ट नहीं होता, तो फिर हमारा उससे फेथ चला जाता है ना। तो जो कल्चर बच्चों को देना है और जो नॉलेज बच्चों को देनी है वो क्या होनी चाहिए, ऑथेंटिक होनी चाहिए, बोनाफाइड होनी चाहिए, वो शास्त्रों के आधार पर होना चाहिए। ये कर्तव्य हमारा। तो ह्यूमन लाइफ जो है हमारी, वो किस लिए बनी है, लिबरेशन के लिए बनी है, अपलिफ्टमेंट के लिए बनी है। तो दोनों चीज़ें उसके लिए ज़रूरी है अपलिफ्टमेंट के लिए, नॉलेज एंड कल्चर, दोनों चीज़ें। कल्चर का मतलब है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, उसका अपने जीवन में कैसे उसको फॉलो करें, कैसे उसको उतारें आपकी दिनचर्या में, रेगुलर लाइफ में जो आप कर रहे हैं रोज़ाना, उसमें वो झलकना चाहिए जो आपका ज्ञान है ना। जो ये कॉन्शियसनेस है ना अपलिफ्टमेंट की, कि हम क्या चाहते हैं, बच्चों को जन्म मृत्यु जड़ा व्याधि से मुक्त करना चाहते हैं, और वो चीज़ आपके डेली लाइफ के अंदर दिखनी चाहिए, है ना। आपका कोई भी कार्य जो भी आप कर रहे हैं वो इस कंसीडरेशन के बिना नहीं होना चाहिए कि एक्चुअल लक्ष्य क्या है, कहीं हम उस लक्ष्य से भटक तो नहीं रहे हैं। अनुकूलस्य संकल्पा प्रतिकूलस्य वर्जितम, ये फॉर्मूला है कि भाई आपको जो भी अनुकूल चीज़ होगी उस लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए वो हम करेंगे, और जो भी प्रतिकूल चीज़ होगी उसको हम हटा देंगे अपनी लाइफ से ऑटोमेटिकली। नहीं, अब जैसे क्या करते हैं कि बच्चे को आपको आईएएस बनाना है, तो आप क्या करेंगे, आप उसके सारी दिनचर्या जो है वो टीवी देख रहा है 4-4 घंटे, कार्टून देख रहा है, तो आप उसको क्या बोलेंगे, भाई ऐसे तो नहीं बन पाओगे आईएएस बनना है तो ये टीवी भी तो बंद करनी पड़ेगी, 24 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा, आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। आप उसको सब डायरेक्शन देना शुरू कर देते हैं कि नहीं। ये नॉर्मल कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस से भी कम आप डायरेक्शन दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको मैं बोलूँ कि आपके बच्चे को जन्म मृत्यु से अब मुक्त करना है, तो फिर क्या करोगे, फिर उसकी सारी एक्टिविटी उसी कंसिडरेशन के साथ चेक करना पड़ेगा ना। जब भी वो कुछ कार्य कर रहा है, क्या वो उसके प्रति उसकी तरफ ले जा रहा है या नहीं ले जा रहा है, या केवल उसको बस बोलना है पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पैसा कमाओ पैसा कमाओ पैसा कमाओ, जाओ 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 कंपटीशन करो। क्या कर रहे हैं हम, स्कूल में क्या हो रहा है, बच्चों को केवल कंपटीशन की भावना दी जा रही है, केवल बस नंबर्स बनाओ, मार्क्स बनाओ, इससे जीतो उससे जीतो। वो जीतता ही रहता है, वो रेस में ही भागता रहता है, वो भाग ही रहा है, उसको पता ही नहीं क्यों भाग रहा हूँ। पहले उसको भगा दिया लोगों ने, और उसको आगे जाके फिर समझ में आता है कि यार मैं यहाँ तक आ गया, लेकिन समझ में नहीं आ रहा ये क्यों आया हूँ मैं, क्या करना है। फिर उसके बाद वो सोचता है, आजकल आप इंजीनियरिंग्स, मैं खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो मैं बहुत सारे इंजीनियर्स की सिचुएशन देखता हूँ। तो वो क्या पैसा वैसा कमा लेते हैं, सब कर लेते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि आप फार्म में जाना है। अरे यार गलत आ गए, अरे बिजनेस करना चाहिए था, नहीं यार पॉलिटिक्स में चला जाना चाहिए था, ये कहाँ पर मैंने टाइम वेस्ट कर दिया अपना। ऐसी स्थिति हो जाती है बहुत सारे लोग। तो क्यों हो रही है, क्योंकि उसे पता ही नहीं था, उसे तो रेस में भगा रहे थे उसके माता पिता। दूसरा इंजीनियर वो बगल में पड़ोसी का लड़का बन रहा है तो हमने भी बना दिया, पड़ोसी के लड़के बच्चे डॉक्टर बन रहे तो हमने अपनी लड़की को डॉक्टर बना दिया। अब वो डॉक्टर बन के घूम रही है, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं है, उसको पता ही नहीं क्या हो रहा है। तो ये स्थिति है हमारे समाज में। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये किसका कर्तव्य है, माता पिता का कर्तव्य है कि वो जब कोई चीज़ ज्ञान उसको दे रहे हैं तो वो प्रॉपर अलाइंड विथ उसका जो एक्चुअल गोल है या उसका नेचर है, जिस तरह का बच्चे का, उसके साथ अलाइंड होना चाहिए। अगर वो अलाइंड नहीं होगा तो उसको बाद में परेशानी होने वाली है। तो इस सब के लिए हमारे शास्त्रों में क्या होता है कि जो बेसिक नॉलेज है बच्चों को देने की, वो क्या होती है, ऐसे 14 सब्जेक्ट्स हैं एक्चुअली शास्त्र में, जो हर बच्चे को पता होना चाहिए। ये हमारे अगर आप वैदिक गुरुकुल की बात करें या जो हमारी शिक्षा पद्धति है, तो उसमें ये 14 सब्जेक्ट्स में बच्चे को
एक्चुअली उसको नॉलेज होनी चाहिए। तो कौन कौन से हैं? तो पहले तो उसको वेदास का नॉलेज होना चाहिए। वेदास क्या है? वेदास श्रुति शास्त्र हैं। श्रुति शास्त्र का मतलब क्या है? जो ट्रेडिशनली नॉलेज, जो बोनाफाइड नॉलेज विद द ऋषिज, जिन्होंने वेदास को फॉलो किया अपनी लाइफ में, उनके थ्रू जो नॉलेज ट्रांसफ़र हो रही है वो नॉलेज उसके पास होनी चाहिए, है ना। और उस नॉलेज में क्या होता है? हाँ, तो वो नॉलेज उसके पास होना ज़रूरी है। तो इसको पता होना चाहिए ऑथोरिटी, जो गुरु परंपरा, कैसे नॉलेज लिया जाता है और ये नॉलेज क्या है, ब्रह्म ज्ञान क्या है, तो वो किससे आता है? वो वेदों से आता है, ठीक है। उसको फिर प्रैक्टिस करने वाले जो लोग हैं, वेदास को प्रैक्टिस करने वाले जो लोग हैं, उनके अकॉर्डिंग, एक तो पहले तो माता पिता को ही ऐसा होना चाहिए, लेकिन अगर माता पिता नहीं है तो किसी गुरु के थ्रू उनको वो ज्ञान मिलना चाहिए कि कैसे इसको प्रैक्टिस किया जाता है वेदास को। तो ये श्रुति शास्त्र होते हैं। फिर उसके बाद उनको स्मृति शास्त्र के बारे में पढ़ाया जाता है। स्मृति शास्त्र क्या होते हैं? जैसे कि हमने अभी ध्रुव महाराज का एग्जाम्पल फॉलो लिया, तो ये स्मृति शास्त्र से है, ये पुराणों से हैं। तो पुराण क्या है? उनका जो सिद्धांत है उसका दृष्टांत है वो, मतलब जो एग्जाम्पल है, प्रिंसिपल्स के जो एग्जाम्पल्स हैं वो पुराण हैं, वो स्मृति शास्त्र है। कि कैसे लोगों ने अपनी लाइफ में, जो इतिहास है हमारा, उसमें कैसे लोगों ने इनको फॉलो किया, इस ज्ञान को फॉलो किया, और क्या क्या उनको प्राप्त हुआ इससे, है ना। क्या क्या मटेरियली प्राप्त हुआ, क्या स्पिरिचुअली प्राप्त हुआ, वो सब चीज़ों का ज्ञान आपको पुराणों से मिलेगा। जैसे रामायण है ना, महाभारत, ये सब पुराने क्या दे रही हैं हमको? ये ज्ञान दे रही हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का नॉलेज देती हैं। तो ये ज्ञान भी बच्चों को होना चाहिए, ये आपको सिखाना है उनको, है ना। और क्या सिखाना है हमको? उसको बताना है कि भाई आप कौन हैं, और आप कैसे, उनको ये बताना है कि आप कैसे इन सब चीज़ों को, जो ज्ञान आप ले रहे हो, इन सब चीज़ों को कैसे आप कनेक्ट कर सकते हो भगवान से, ये ज्ञान उनको होना चाहिए, है ना। जैसे वो खा रहे हैं, वो कुछ और एक्टिविटी कर रहे हैं, वो खेल रहे हैं, या वो कोई और एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई आर्ट सीख रहे हैं, तो उसको कैसे भगवान से कनेक्ट करना है, ये नॉलेज उनके पास होनी चाहिए कि कैसे वो उनके साथ, भगवान के साथ कनेक्शन बनेगा उसका, है ना। तो सब कुछ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता, कुछ कुछ इनडायरेक्ट कनेक्शंस भी होते हैं। तो ये नॉलेज भी हमको देना है। फिर लैंग्वेजेस का ज्ञान देना है ना। आप अब सिखाते हैं, हम लोग लैंग्वेज भी सिखाते हैं बच्चों को, सिखाते हैं कि नहीं? हिंदी बोलना सिखाते हैं, मराठी बोलना सिखाते हैं बच्चों को, अपने आप सीख जाते हैं, जो सीख गए। फिर वो क्या होता है फिर कैसे सीखते हैं वो कुछ आधी मराठी है, आधी हिंदी है, आधी उर्दू है, ऐसे धीरे धीरे करके जनरेशन वाइज जो ट्रेडिशनल मराठी थी, या ट्रेडिशनल बंगाली थी, या ट्रेडिशनल हिंदी थी, आप देखेंगे वो नॉर्मल दिनचर्या की लाइफ में चेंज हो चुकी है, क्योंकि वो प्रॉपर नॉलेज उसको ट्रांसफ़र नहीं किया गया है। बच्चों को एक्चुअली हिंदी भी प्रॉपरली नहीं पढ़ाया जाता है, इंग्लिश भी प्रॉपरली नहीं पढ़ाया जाता है। इंग्लिश फिर भी अच्छे से, थोड़ा ऑफिशियल लैंग्वेज है तो उसको पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे अपनी जो ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस हैं, उसके लिए कोई उनको एक्चुअल नॉलेज तो कोई देता नहीं है। वो तो केवल वो सीख गए अपने घर में, और घर में क्या हो रहा है, वो सब मिक्स हो रही है उसके साथ, कभी इंग्लिश वर्ड यूज़ कर दिया, कभी मराठी के साथ, उसको समझ में नहीं आ रहा ये मराठी का ही वर्ड है या किसी और लैंग्वेज का वर्ड है। तो कुछ लोगों को तो पता ही नहीं लगता कि हिंदी का वर्ड है या उर्दू का वर्ड है। हमारी आधी हिंदी उर्दू के साथ होती है, नहीं तो शुद्ध हिंदी भी बोलना नहीं आता हमको। तो ये लैंग्वेज का नॉलेज बच्चों को होना ज़रूरी है। फिर बच्चों के अंदर मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी का नॉलेज होना ज़रूरी है ना। जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजिकली जो कैलकुलेशंस होते हैं, नक्षत्र होते हैं, है ना, प्लैनेट्स होते हैं, इनके कैलकुलेशंस होते हैं, उसके हिसाब से बच्चा आसानी से, आप जैसे पूरे दिन के अंदर कौन सा शुभ मुहूर्त है, कौन सा अशुभ मुहूर्त है, ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ये एवरीवन शुड नो। मतलब ये कोई वैसी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि बहुत आपको उसके लिए कोई ब्राह्मण के पास, पंडित के पास जाना पड़ेगा, आज के दिन में कौन सा शुभ मुहूर्त है। एक बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक कैसे टाइम चेंज होता है पूरे दिन में, तो ये नॉलेज बच्चों के पास होनी चाहिए। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस का नॉलेज होना चाहिए, वैदिक मैथमेटिक्स उनको पता होना चाहिए। दूसरा क्या है उनको आपके रिचुअल्स के बारे में पता होना चाहिए। रिचुअल समझते हैं ना,
हमारे जो क्या कहेंगे रिचुअल्स को हिंदी में, परंपराएं। हाँ, लेकिन सही परंपरा है, बिल्ली वाली नहीं कि वो बिल्ली ढूंढ रहा है फिर कहाँ है बिल्ली। तो वो मतलब सही परंपराओं का ज्ञान होना चाहिए, है ना। कैसे हमारे कल्चर में किस तरह से माता पिता से बात की जाती है, किस तरह से बड़ों से बात की जाती है, कैसे बैठा जाता है, कुछ बेसिक एटिकेट्स जो होते हैं वो उनको पता होना चाहिए, और रिचुअल्स पता होना चाहिए अपने। फिर उनको हमारे इतिहास का ज्ञान होना चाहिए, आपकी हिस्ट्री, हाँ। तो हिस्ट्री हमारी वही पुरानों से भी पता लगेगी, और जो लेटेस्ट हिस्ट्री है वो भी सब पता होना चाहिए कि आपके देश में कैसे कैसे क्या क्या हुआ, एंड ऑल दिस नॉलेज शुड बी देयर। तो हिस्ट्री पता होना चाहिए। फिर मेडिसिनल नॉलेज होना चाहिए बच्चों के पास, आयुर्वेद का ज्ञान भी होना चाहिए। नॉट कंप्लीट आयुर्वेद, जैसे डॉक्टर की तरह नहीं होना चाहिए, लेकिन उनको बेसिक आयुर्वेद का नॉलेज होना ज़रूरी है, कि उनको पता होना चाहिए किस सीज़न में मैं क्या खाऊंगा। ये बेसिक नॉलेज है, उसको पता होना चाहिए कप वित्त, क्या होता है, वित्त नहीं होता, पित्त होता है कफ पित्त वाता, है ना। तो अलग अलग सीज़न में जो होता है कि एक, जैसे अभी सर्दी का सीज़न चल रहा है तो इस समय वात बढ़ेगा, तो जो पित्त को चीज़ें बढ़ाती हैं, जो सब्जियां बढ़ाती हैं, वो सब्जी आपको खानी है। दैट नॉलेज शुड बी देयर। या पित्त बढ़ेगा तो वात को कैसे, उसको बैलेंस करना ज़रूरी है। ये जो होते हैं दोष, 3 दोष होते हैं आयुर्वेद के। तो बेसिक मेडिसिनल नॉलेज मतलब क्या है कि अगर किसी को सर्दी आ गई है, बुखार आ गया, तो क्या घर में अदरक दे सकते हैं, इस तरह की जो नॉलेज है, कि इस कॉम्बिनेशन को पता होना चाहिए। जब खाना बना रहे हैं तो उसको वो साइंस पता होना चाहिए कि इस समय के हिसाब से कौन सा खाना सही है। तो ये बेसिक नॉलेज बच्चों के पास होनी चाहिए, है ना। मेडिसिनल नॉलेज होनी चाहिए। फिर आर्किटेक्चर का नॉलेज भी होना चाहिए उनको थोड़ा बहुत। जैसे हमारे पुराने आर्किटेक्ट्स आप देखते हैं तो कितने सुंदर सुंदर मंदिर बने हुए हैं। लोगों के घर भी बड़े बहुत ही अच्छे बने होते थे पहले, है ना। जो अगर आप वृंदावन में जाएंगे या किसी ऐसी जगह पे जाएंगे, आप देखेंगे ट्रेडिशनल हाउसेस, आप देखिएगा उनके ट्रेडिशनल हाउसेस आप देखेंगे, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ना फिज़िकल स्ट्रेंथ को लेकर और शुद्ध हवा को लेकर, उस तरह से उस आर्किटेक्चर को डिज़ाइन किया गया है कि सनलाइट एकदम प्रॉपर आनी चाहिए घर में, हवा प्रॉपर उसका सर्कुलेशन होना चाहिए, है ना, नेगेटिव एनर्जीज नहीं आना चाहिए, है ना, वास्तुशास्त्र। या फिर उसमें बैठने की व्यवस्थाएं सही होनी चाहिए। अगर मेरे को मॉर्निंग में बैठना है तो मेरे को पास प्लेस होनी चाहिए बैठने के लिए, वेयर सन विल कम सो आई कैन सिट। और सोने की जगह कैसी, शयन की जगह कैसी होनी चाहिए। यहाँ पर जैसे पहले के लोग ऐसा बनाते थे कि अब जैसे माता जी लोग यहाँ रहते हैं तो वहाँ पुरुषों का एंट्रेंस ज़्यादा ना हो, अगर वो वहीं से जाएंगे तो उनको डिस्टर्ब अनकम्फर्टेबल फील होगा, नहीं। तो दे थिंक ऑल दोज थिंग्स एंड देन दे डिज़ाइन दैट आर्किटेक्ट। सो वो आर्किटेक्चरली नॉलेज होना ज़रूरी है कि किस तरह का मटेरियल यूज़ होना चाहिए घरों में। मतलब दिस इज़ बेसिक थिंग। आज की डेट में बहुत कम लोग उसके लिए भी एक आदमी ढूंढ लेते हैं, दे विल डू लाइक दैट, बट ये बेसिक नॉलेज है। फिर आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, सब ये होना चाहिए उनके पास। फिर फाइन आर्ट्स का नॉलेज होना चाहिए, थोड़े बहुत आर्ट्स आने चाहिए बच्चों को। उससे भी मेंटल, जैसे आपने सुना होगा पेंटिंग थेरेपी, सुना है आपने? ये आजकल बहुत विदेश में होता है। वो क्या करते हैं, किसी को अगर मेंटल प्रॉब्लम, डिप्रेशन होता है, कुछ होता है, तो उसको पेंटिंग बनाने को दे देते हैं, पेंट करते रहो। वो पेंट करते करते उसका डिप्रेशन खत्म हो जाए तो पेंटिंग थेरेपी होता है। पेंट करते करते वो पेंट करते रहता है या स्केच बनाते रहते हैं, ड्राइंग करते रहते हैं, उससे भी माइंड को काफ़ी डेवलप होता है इससे। तो वो नॉलेज भी होना चाहिए। बहुत सारे और भी आर्ट्स हैं, नॉलेज होना चाहिए। फिर लॉ का नॉलेज होना चाहिए बच्चों को, कि लॉ पता होना चाहिए उनको, स्टेट लॉस पता होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में। अभी मैं वो हमारी जो प्रेसिडेंट है उनका एक छोटा सा वीडियो सुन रहा था, तो वो उसमें यही बोल रहे थे कि वो बोलते हैं कि आजकल क्या हो रहा है कि वो बोल रहे हैं कि भाई डिमांड कर रहे हैं कि जेल बढ़ाओ, और जेल्स में बहुत सारे जेलों की और ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा ये किस तरह का एडवांसमेंट है। तो हमारी प्रेसिडेंट उन्होंने जेल तो कम बंद होनी चाहिए, तुम लोग बढ़ा क्यों रहे हो।
तो ये भी बोल रहे थे, उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताया कि काफ़ी जगहों पर जो है अननेसेसरली आप लोगों को अंदर डाल देते हैं। उसने एक झापड़ मारा, आपने उसको अंदर डाल दिया, वो गरीब आदमी है, वो उसको बाहर भी नहीं निकाल सकता, उसके पास जमानत देने के पैसे नहीं है, वो बेचारा अंदर ही पड़ा हुआ है, तो आप इस तरह से जेल को भरे हुए हैं अननेसेसरली आपको। और उन्होंने बोला उन लोग जो लोग अंदर हैं, ज़्यादातर लोगों को अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में ही नहीं पता है ना, फंडामेंटल एक्ट्स के बारे में नहीं पता, कैसे उनको एक्ट करना चाहिए एक सिविलाइजेशन में, एक सोसाइटी में, उनको वो ज्ञान नहीं है। तो ये बेसिक नॉलेज बच्चों के अंदर होनी चाहिए, है ना, लॉज के बारे में पता होना चाहिए। और नॉट जस्ट दीज लॉज ऑफ दिस मटेरियल नेचर राइट नाउ, दे शुड नो द लॉज ऑफ नेचर आल्सो, कि जो शास्त्रिक लॉ हैं उनको कर्म का ज्ञान होना चाहिए, कर्मों के रिएक्शन का ज्ञान होना चाहिए। अब मान लीजिए अगर किसी को हम पहले से ये ज्ञान बता दें कि अगर चोरी करोगे तो उसका रिएक्शंस आएंगे, आजकल क्या है, वो थ्योरेटिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकली उसको डर नहीं लगता है ना। बहुत जल्दी लोग इल्यूजन में आ जाते हैं, बहुत जल्दी लोग फ्रॉड करते हैं, लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई, आजकल वो साइबर क्राइम चल रहा है एंड ऑल, फ्रॉड करते हैं ना लोग, ये एप्लीकेशन कर लो, डाउनलोड कर लो, और इस तरह से तो वो करते हैं। क्यों करते हैं, तो क्यों करते हैं, क्योंकि उनको उसके रिएक्शंस का, उनको साइंस का पता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं कि भाई इसके रिएक्शंस कितने हैवी होंगे। अगर किसी का 10 रुपये भी तुमने उठा लिया जो तुम्हारी कमाई का नहीं है, दैट इज़ गोइंग टू गिव यू सो मच रिएक्शंस। आपको बहुत ज़्यादा, उसके लिए 10 की जगह आपके 10,000 चले जाएंगे, आपको पता नहीं है, यू विल बी गो टू हॉस्पिटल, और कुछ ना कुछ बहुत कुछ हो सकता है। तो वो रिएक्शंस का ज्ञान होना चाहिए, ये लॉज उसको पता होना चाहिए बच्चे को, ओके। तो तभी वो अपने आप को सेव कर सकता है ना। फिर लॉजिक, उसको न्याय भी हमारे यहाँ एक फिलोसफिकल एक इनसे नॉलेज है, तो न्याय का नॉलेज होना चाहिए। लॉजिक क्या होता है ना। कभी कभी डिसीजंस, बहुत टाइम हमको डिसीजंस लॉजिक के साथ लेने पड़ते हैं, व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड इट, है ना, हम पूछते हैं ना ये क्वेश्चन। तो बच्चों को लॉजिक का ज्ञान होना चाहिए, वो भी आप बहुत सारे शास्त्रों के थ्रू, बहुत सारी कहानियों के थ्रू उनको दे सकते हैं। जैसे पंचतंत्र की जो कहानियाँ होती हैं, उससे हम उसको मोरल वैल्यूज़ और कैसे एक्ट करना, नीति शास्त्र और धर्मशास्त्र के बारे में ज्ञान दे सकते हैं उन कहानियों से। तो ये सारी नॉलेज बच्चों के पास होनी चाहिए। तो ये क्या करते हैं, अगर ये सारे सब्जेक्ट उसने एक बार पढ़ लिए तो क्या होगा, वो इस ह्यूमन सोसाइटी के सारे एस्पेक्ट्स के बारे में उसको ज्ञान हो जाएगा बच्चे को। जितने भी इस ह्यूमन सोसाइटी में चीज़ें होती हैं, जो सारे एस्पेक्ट्स हैं, उनका नॉलेज हो जाएगा। और जब ये नॉलेज हो जाएगा तो देन ही विल बी मोर कंफर्टेबल इन दिस सोसाइटी एंड ही कैन एक्ट प्रॉपरली, वो अच्छे से इसमें रह सकता है और काम कर सकता है। लेकिन इसके बाद क्या आता है, द बेसिस ऑफ ऑल दिस इज क्या है, फिलॉसफी। फिलॉसफी क्या है, ये टॉप टू बॉटम अप्रोच है। हाँ, ऐसा नहीं कि आप ये पहले सारा ज्ञान दे देंगे उसको, लॉ सिखा देंगे, ये मैथमेटिक्स सिखा देंगे, सब सिखा देंगे, लेकिन उसको एक्चुअल पता नहीं है कि भाई करना क्यों है। जैसे हमने पहले डिस्कस क्या किया, क्यों करना है हमको सब कुछ, फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द कॉन्शियसनेस। क्या करना है हमको, अपनी चेतना को बढ़ाना है, हमको कृष्ण की तरफ जाना है, राइट, ये हमारा टारगेट है। और ये सारी चीज़ें उसके बाद उसको दी जाती हैं। तो उसको फिलॉसफिकल नॉलेज होना जरूरी है, तभी वो उस नज़रिए से, उस व्यू से वो सारी चीज़ों को, सारी ये नॉलेज है, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, आर्ट, आयुर्वेद, वॉट एवर, फिजिकल नॉलेज, इकोनॉमिकल नॉलेज, वॉट एवर यू कैन से, ये सारी नॉलेज को वो उस व्यू से देखेगा जो उसकी फिलॉसफी है। फिलॉसफी क्या है, फिलॉसफी है कि हम कौन हैं। फिलॉसफी में क्या ज्ञान देते हैं हम, ज्ञान ये देते हैं कि हम कौन हैं, परमात्मा कौन है, भगवान कौन है, प्रकृति क्या है, और इनके बीच का रिलेशन क्या है, ठीक है, और ह्यूमन लाइफ का प्रयोजन क्या है, जो हमने पहले डिस्कस किया। अगर ये नॉलेज होता है और उसके बाद उसको ये सारी नॉलेज होती है, तो देन ही विल यूटिलाइज ऑल दिस नॉलेज, ऑल दिस स्किल्स टू अचीव दैट गोल, है ना। और खुद तो अचीव करेगा ही, और लोगों को कैसे वो इस गोल की तरफ ले जा सकता है, इन सब ज्ञान को दे सकता है और उसका यूटिलाइज कैसे कर सकता है, दैट इज व्हाट नीडेड। ओके, तो ये उसको इस तरह से हमें नॉलेज देनी है। तो जब ये नॉलेज हो जाती है तभी वो इस वर्ल्ड में अच्छे से एक्ट कर सकता है और
हम अगर ये नॉलेज अपने बच्चों को दे पाते हैं तभी हम कह सकते हैं कि हमने अपना कर्तव्य पूरा किया, वरना तो बस बच्चों को आप मोबाइल पकड़ा देंगे और सिर्फ एजुकेशन के लिए भेज देंगे और केवल आप भेड़ चाल चलेंगे, बस जस्ट दूसरों को फॉलो करते हुए विदाउट एनी थिंकिंग, विदाउट नोइंग वेयर वी आर गोइंग। अगर आप करेंगे तो फिर देन वी आर नॉट फुलफिलिंग आवर ड्यूटीज़, मतलब हम अब एक माता पिता का सही कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं, है ना। तो इसलिए प्रभुपाद ने हमको क्या किया कि ये इंस्टीट्यूशन बना के दिया इस्कॉन जैसा, इन सब चीज़ों के लिए ही है ये, टू टीच द सोसाइटी अबाउट आवर वैदिक कल्चर, अबाउट देयर ओन, उनके लिए क्या अच्छा है उसके बारे में उनको सिखाना, उनको जागरूक करना। जो सोसाइटी इस समय हेडलेस सोसाइटी की तरह बस इधर उधर भाग रहे हैं, पता नहीं है क्यों भाग रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो टू गिव दैम दैट नॉलेज और वैदिक नॉलेज को लोगों को देना, इसके लिए प्रभुपाद ने ये सोसाइटी बनाया। एंड दैट्स वाई वी आर, इसलिए आप देख रहे हैं नीचे अभी जैसे हमने अभी गीता जयंती है या कोई भी फेस्टिवल आता है तो हम बहुत सारा बुक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बहुत नॉलेज देने का प्रयास करते हैं सोसाइटी के अंदर के सम हाउ दे शुड रीड, सम हाउ दे शुड गेट सम नॉलेज। एंड हम बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हैं, जैसे ये अभी एक प्रोग्राम कर रहे हैं हम, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं, यात्रास करते हैं और ये सब चीज़ें जो हैं इसी चीज़ के लिए अलाइंड हैं कि इसी के लिए हमें करना है। क्यों करना है? क्योंकि लोगों को जागरूक करना है कि आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं और आप ह्यूमन लाइफ का एक्चुअल गोल क्या है ना। तो लेकिन एक और चीज़ है कि केवल मैंने जैसे पहले ही कहा कि कल्चर और नॉलेज दोनों एक साथ होने चाहिए, तो नॉलेज के साथ एंडेवर्स होना ज़रूरी है। ओके, नॉलेज से ही एंडेवर्स आएंगे और फिर एंडेवर्स से ही आपको रिजल्ट प्राप्त होगा। तो कुछ भी रिजल्ट जो मिलना है लाइफ में वो एंडेवर्स के बिना नहीं होता। ऐसा नहीं होगा कि आप बैठे रहें और आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ऐसा तो नहीं है। कुछ एंडेवर्स करने हैं, लेकिन एंडेवर्स किसके बेसिस पे करने हैं ये ध्यान रखना है। बेसिस शुड बी द नॉलेज, और नॉलेज का मतलब क्या है? वेदों की नॉलेज। नॉलेज का मतलब क्या है? स्पिरिचुअल नॉलेज के बेसिस पे होना चाहिए एक्शन, उसका कंसिडरेशन होना जरूरी है। आपको अपरा विद्या की भी ज़रूरत पड़ेगी, मतलब परा विद्या और अपरा विद्या कहते हैं इसको। परा विद्या का मतलब स्पिरिचुअल साइंस, अपरा विद्या का मतलब मटेरियल साइंस। मटेरियल अभी जो हमने डिस्कशन किए, जितने भी सब्जेक्ट्स हमने बात की, वो सब मटेरियल साइंस है ना। इस मैटर के अंदर हमें खेलने के लिए चाहिए ना। अब आयुर्वेद का नॉलेज क्या है? मटेरियल साइंस है, बट उसका यूटिलाइज हमको किस लिए करना है? परा विद्या के लिए। अगर परा विद्या की नॉलेज नहीं होगी, स्पिरिचुअल साइंस का नॉलेज नहीं होगा, तो आप ये मटेरियल साइंस का नॉलेज किस लिए करने लगेंगे? सेल्फ सेंटर, अपनी प्रतिष्ठा के लिए करने लगेंगे। चलो मैं बताता हूँ मैं कितना बड़ा ज्ञानवान हूँ, आज मैं लोगों को बताता हूँ, मेरे को प्रतिष्ठा मिले, मेरी पूजा हो, और उससे क्या होगा? आपका पतन हो जाएगा। फिर आप ह्यूमन लाइफ के जो गोल है, एक्चुअल गोल है, उससे हट जाएंगे और आपको जो सुख प्राप्त करने का, जो सेटिस्फेक्शन प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं लाइफ में, वो नहीं मिलने वाला है। अगर मटेरियली सुख केवल सेल्फ सेंटर हो गया, कृष्ण के लिए नहीं हुआ और आपके एक्चुअल गोल के लिए नहीं हुआ, तो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने वाला। फिर आपके पास भले ही ये सारा ज्ञान हो, आप सब कुछ जानते हो, सारे आर्ट्स जानते हो, सारी कलाएं जानते हो, आप बहुत बड़े ज्ञानी हो, कोई फ़ायदा नहीं है, इट्स ऑल वेस्ट। तो मेन चीज़ जो है वो यही है कि एक्शंस इन नॉलेज। और नॉलेज हमको कहाँ से मिलता है? शास्त्र से, गुरु से, साधुओं से, है ना। हमारी सोसाइटी से भी, अगर वैदिक सोसाइटी, हम संघ में, अच्छे संघ में रहते हैं, तो जैसे अगर हम डिवोटीज़ के बीच में रहते हैं, और अगर आप मटेरियल लोगों के बीच में रहेंगे तो वो क्या देंगे आपको? वही वाला ज्ञान देंगे। वो आपको सेल्फ सेंटर बनाएंगे। एन्जॉय करो, अप्रिशिएट करो, ये करो, वो करो, एक दूसरे को यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक, वो ऐसे ही करते रहेंगे, वो यही चलता रहता है ना। तो उसका संग कम से कम करें और साधु संग करें। मतलब साधु संग मतलब डिवोटीज़ का संग करने से, बुक्स पढ़ने से, शास्त्र पढ़ने से और गुरु का शेल्टर लेने से ही आपको, बोनाफाइड गुरु का शेल्टर लेने से ही ये नॉलेज मिल सकती है। तो ऐसे जैसे कि भगवत गीता है ये हमारे पास, तो इसमें ये सारा नॉलेज है जो मैंने बोला है आपको। एक्चुअली प्रभुपाद के परपट के साथ में ये सारा नॉलेज आपको मिल रहा है। इस भगवत गीता से ही प्रभुपाद ने सारा ज्ञान जो है ये, इसको एक्चुअली
वेदों का सार भी कहा जाता है। इट्स अ समरी ऑफ ऑल द वेदस। इसमें सारा जो नॉलेज है वो सिद्धांत के बेसिस पे है। तो सारे सिद्धांत जितने भी हमारे वेदास में हैं वो सब इस बुक में आपको मिल जाएंगे। तो एवरीवन शुड हैव दिस भगवद गीता। एक बार तो इसको पढ़ना ही है लाइफ में। ये पहला कर्तव्य है आपका। जो कर्तव्य सीखने आए थे ना कि पेरेंट्स का कर्तव्य क्या है, वो पहला कर्तव्य है कि पहले ये बुक खुद पढ़ो और फिर उसके अकॉर्डिंग बच्चों को ज्ञान दो, है ना। तो ये पहली बुक है, ये समझ लीजिए। और इसके बाद आप डिटेल में जा सकते हैं, पुराण पढ़ सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें, रामायण एंड ऑल। बट ये नॉलेज, ये बुक पढ़ना ज़रूरी है। तो आज भगवत गीता जयंती है, तो मैं आप सबसे निवेदन करूँगा कि कम से कम एक एक बुक आप अपने घर में ले जाएं, अगर आपके पास नहीं है तो। और अगर है तो एक लेकर जाएं और किसी और को गिफ्ट करें, जिससे आप भी इस जो ट्रेडिशन है इसमें आप भी एक्ट करेंगे और इसका भी आपको भी रिज़ल्ट मिलेगा, है ना। और पहली बात यह है कि आप इसको खुद पढ़ें। अगर है और पढ़ा नहीं है तो भी पढ़ना शुरू कर दो आज से कम। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 महीने में। अगर बहुत स्लो रीडर हो तो 1 महीना, अगर बहुत फास्ट रीडर है, कोई यंग है, तो वो तो 1 हफ्ते में ही इसको पूरा 700 श्लोकास ही कैन रीड ईजिली इन 1 वीक। तो हाँ, दैट इज़ आवर रिक्वेस्ट। ओके, हरे कृष्णा। सो वी हैव टाइम है हमारे पास 5 मिनट। Yeah, that's why I'm asking. We have 5 minutes. Okay, so we have 5 minutes. You can ask any question if you. आपके पास अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। 5 मिनट है हमारे पास। नहीं है? ठीक। प्रभु जी, आपने बताया रिचुअल्स के बारे में। तो रिचुअल्स कैसे, मतलब लाइक घर पे जो